कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। ऐसा ही एक वाक्य संगरिया में देखने को मिला, जहां हजारों किलोमीटर दूर उत्तराखंड के रहने वाले एक परिवार में 14 साल बाद खुशियां लौटी। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा शुरू की गई इंसानियत मुहिम के माध्यम से इस परिवार को 14 साल बाद अपने खोए हुए बेटे के दीदार हुए। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मानसिक रूप से परेशान ललित की उम्र इस वक्त 33 वर्ष है और ये 19 वर्ष की आयु में यानी साल 2010 में अपने घर से लापता हो गया था। सालों तक अपने बेटे की तलाश के बाद परिवार ने उसके जिंदा होने की आस ही छोड़ दी, लेकिन 14 साल के बाद जब शाह सतनाम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने उसके परिजनों से संपर्क साधा तो ललित के परिजनों की उम्मीद जाग उठी और जब उनका बेटा गांव पहुंचा तो परिवार से मिलन देखकर हर कोई भावुक हो उठा। इतना ही नहीं, 14 साल बाद अपने बेटे ललित को देखकर एक माँ फूट फूट कर रोने लगी। बाप ने भी 14 साल के बाद अपने बेटे को फिर से गले लगाया। बता दें कि ललित के भाई दुर्योधन को जब ललित के सुरक्षित होने का समाचार मिला तो उसने गुरुग्राम में रहने वाले अपने दोस्त बहादुर सिंह और प्रेम प्रकाश को उसी समय राजस्थान के संगरिया के लिए रवाना कर दिया और खुद उत्तराखंड से गुरुग्राम के लिए रवाना हुआ। इस प्रकार परिजनों के संगरिया पहुंचने पर सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद सेवादार भाइयों ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ललित को उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया। और ललित जब अपने पैतृक गांव उत्तराखंड पहुंचा तो परिवार के सदस्यों ने न केवल ललित को गले लगाकर उस पर प्यार लुटाया, बल्कि इस सराहनीय कार्य के लिए डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों और पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का हाथ जोड़कर कोटि कोटि धन्यवाद भी किया। ललित के परिजनों का कहना था कि इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करता, लेकिन एक संत हमेशा दूसरों के भले के लिए कदम उठाता है और पूज्य गुरु जी द्वारा शुरू की गई इंसानियत मुहिम इसका जीता जागता उदाहरण है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल 2024 को गांव भागरा वाली के पास संगरिया पुलिस द्वारा लगाए गए नाके के दौरान ये मानसिक रूप से परेशान युवक पुलिस कर्मचारियों को दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस कर्मी शंकर लाल ने इसकी सूचना डेरा सच्चा सौदा के सेवादार ओम प्रकाश इंसा को दी। इस पर संगरिया के शाह सतनाम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग के जिम्मेवार लालचंद इंसा व अन्य सेवादार भाई मौके पर पहुंचे और इस युवक की संभाल की थी, जिसके बाद सेवादारों ने न केवल इस युवक की सार संभाल की बल्कि इसका इलाज करवाकर इसके परिजनों का पता लगाने में भी कामयाबी हासिल की। और आज आप देख सकते हैं कि वीडियो में ये परिवार अपने बेटे को पाकर कितना खुश नजर आ रहा है। तो ऐसे में सच कहूं भी डेरा सच्चा सौदा के इन सेवादारों की इस सेवा भावना को सैल्यूट करता है और हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि आप भी कमेंट करके अपने विचार हमारे साथ साझा करें। दोस्तों, कहते हैं भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसी बात को चरितार्थ करने वाली आज घटना एक संगरिया में देखने को मिली। यहाँ पूज्य हजूर महाराज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा शुरू की गई इंसानियत मुहिम के तहत उत्तराखंड से लगभग 14 साल से अपने परिवार से बिछड़ा हुआ एक भाई उसके परिवार से मिलाने जा रहे हैं संगरिया के सेवादार। तो उनके परिवार के सदस्य भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मिलते हैं उनको, कैसा महसूस हो रहा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा नाम बहादुर सिंह नाम है। मैं ललित सिंह का दोस्त हूँ बचपन से ही, और आज ये 14 साल के बाद हमें मिला, बहुत अच्छा लगा। और आप इन सेवादारों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं इनके लिए इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, जो इन्होंने हमें कॉल किया, कल हमें बताया। और हम कल गुड़गांव से इधर आए हैं इसको लेने के लिए, और इनके भाई भी आने वाले हैं। इसमें पुलिस प्रशासन का बहुत सारा सहयोग रहता है।
ये पुलिस प्रशासन को ही ये हमें मिला था और उन्होंने हमें ये सूचना दी। उसके बाद ये सेवादारों ने इसकी संभाल की और आज वो अपने घर पहुंच रहा है। तो मिलते हैं पुलिस प्रशासन अधिकारियों से, उनका सेवादारों के बारे में क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका सहयोग बहुत अच्छा सहयोग है और पिछड़ों को अपने परिवार से मिलाना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है और गुरु महाराज से यही कामना करता हूँ कि आगे भी ऐसे आपका प्रोग्राम चलता रहे, बिछड़े हुए मिलानों का। धन्यवाद जी। आज हमारे साथ ब्लॉक के प्रेमी सेवक श्री ओम प्रकाश जी बोडानिया भी मौजूद हैं, जानते हैं उनके विचार। जी, बहुत ही सराहनीय कार्य है। जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। आज इस कलयुग में कोई अपना बाल तक देने को तैयार नहीं है और जो आप गुरु महाराज जी के वचनों पे फूल चढ़ा रहे हैं और उनके वो आपको प्रेरित कर रहे हैं भी ऐसा करो, तो उस पर आप रात का 2 बजे देखते नहीं, 3 बजे देखते नहीं, और जो इस हालत में होते हैं और बहुत ही ये अंदर पोटी भी कर देते हैं। तो कई बार मैंने देखे आप लाते हैं और अब इसका पता नहीं, बिल्कुल ये जैसे बारात में जाने वाला वैसा लग रहा है। तो धन्य है आप और आपका सतगुरु जी, धन्य है, धन्य सलूट है। आपके जो जज्बा है जो सेवादारों का और जो गुरु जी के प्रयत्न प्रयास कर रहे हैं, उनके वचनों पे अमल कमा रहे हो, तो वाकई काबिले तारीफ है जो आपको इस कलयुग में देखते हुए। धन्यवाद जी। शासत नाम जी, ग्रीनेस के जुम्मेवार भाई लालचंद जी इंसा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी टीम ये पूरा कार्य कर रही है। ये सब गुरुजी कर रहे हैं, करने वाले तो वो हैं, जैसे उनकी मर्जी, जैसे जिससे करवाएं, सब करवाने वाले तो वही हैं और वही कर रहे हैं। हम तो मात्र एक छोटा सा मात्र हैं, हम तो जो सतगुरु कराने वाले तो वही हैं, वही कर रहे हैं। जैसे ये भाई हमारे को मिला, ये हौलदार शंकर लाल जी ने, इन्होंने हमें फ़ोन किया कि बाखरावाड़ी के पास एक भाई मंदबुद्धि फिर रहा है, तो हम रोकी जी गर्ग और मैं दोनों हम गए इसको लेने के लिए कार पर। और जब शंकर जी ने हमें बताया तो हम इसको बड़े प्रेम से लेकर आए और नहलाया धुलाया, जैसा भी हमारे से सेवा हो सकी, डॉक्टरी जांच भी करवाई और जब इसको कुछ खाना वाना खिलाया, दवाई दी, तब इसने अपने परिवार के बारे में बताया। तो फिर सोशल मीडिया के सारे हमें, हमारे जी सुरेंद्र जग्गा हैं, महेश जी गोयल हैं, पवन जी जंडवाड़ा हैं, इन्होंने सब ने मिलकर पूरा जोर लगाया ताकि हम इसके परिवार तक मिल सके। तो वहाँ के प्रशासन अधिकारी विनोद जी भाटी, उनसे संपर्क हुआ, SI साहब हैं, तो उन्होंने फिर इनके घर जानकारी दी। जब इनके घर जानकारी दी तो उनके भाई जी निरोधन जी हैं, उन्होंने कहा कि ये 2010 में गुम हैं और आज आपने हमें बहुत खुशी का समाचार सुनाया है, हम इसको लेने आएंगे। तो आज इनके भाई ने हमारे को कहा कि इनका एक बचपन का दोस्त है बहादुर जी और प्रेम कुमार जी, तो वो इनको लेने के लिए आज संगरिया में आए हैं। हम थाने के अंदर श्री शंकर लाल जी के सामने, ओम बुडानिया जी और प्रशासन के सामने आज इनको सौंपने जा रहे हैं। करने वाले तो मालिक हैं। आज तक जितने भी हमने मंदबुद्धि भाई भेजे हैं, सारे पिताजी की मेहर से अभी तक सभी कांटेक्ट में हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, सभी अभी कुशल मंगल हैं।